Hello, dear teachers, parents, and dear students of class 7th. कैसे हैं आप सब लोग? I welcome you all to Hello अध्यापक। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड बुक ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि हमारी गणित प्रकाश का जो सेकंड वॉल्यूम है 7th क्लास के लिए उन उसका सेकंड चैप्टर ऑपरेशंस विद इंटीजर्स। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपको पता हो इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स नंबर लाइन पे अगर आप देखें तो 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इसी कलेक्शन को जिसमें पॉजिटिव नंबर 0 और नेगेटिव नंबर्स हों, इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। अब इनके ऊपर ऑपरेशंस यानी कि इनको ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना हम इस चैप्टर में सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार एक क्विक रिकैप करते हैं इंटीजर्स का। यहाँ पर राकेश ने एक पजल दे रखी है, वो कह रहा है मेरे पास 2 नंबर्स हैं और वो ये कहता है कि उनका सम जो है वो 25 है और डिफरेंस जो है 11 है, यानी कि दोनों को प्लस करोगे तो 25 आएगा और माइनस करोगे तो 11 आएगा। अब आप देखिए अ, ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जो प्लस होके 25 बनते हैं, ठीक है? जैसे आप 10 और 15 ले लीजिए, इन दोनों को आप प्लस करोगे 25 बन जाएगा, 20 और 5 को प्लस करोगे तो 25 बन जाएगा, 19 और 6 को करोगे, 18 और 7 को करोगे या 15 और 10 को करोगे, 16 और 9 को करोगे। ऐसे बहुत सारे नंबर है 1 और 24 को करोगे, तो इन सब का जो सम है वो 25 ही आएगा। डिफरेंस हमें चाहिए, यहाँ पर वो बता रहा है कि उन दोनों का डिफरेंस 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो ये 4 पेयर्स लिए हैं, इनका डिफरेंस देखिए यहाँ पर -5, 15, 13 और 11। तो ये है वो नंबर जो उसने हमें कंडीशन दी थी कि दोनों का सम 25 आना चाहिए और जो डिफरेंस है वो 11 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर्स हैं 18 और 7। तो क्या आपको राइट पेयर मिल गया? जी, हमें राइट पेयर मिल गया। तो अब वो ये क्या कह रहा है, थिंक ऑफ 2 नंबर्स हुज़ सम इज़ 25 बट देयर डिफरेंस इज़ -। तो अब हमें यहाँ पर डिफरेंस अगर 11 चाहिए, देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 18 और सेकंड नंबर क्या था 7। तो 18 में से 7 हमने माइनस किए तो पॉजिटिव आंसर आया 11। अगर मैं इसको इसकी जगह रख दूँ और इसको इसकी जगह, यानी कि पहला नंबर 7 ले लूँ और दूसरा नंबर ले लूँ 18, तो अब देखो इनका अभी भी जो सम है वो 25 ही आएगा। 7 प्लस 18 इज़ 25। लेकिन अगर मैं 7 में से 18 को माइनस करूँगा तो मेरा आंसर 11 नहीं आए, मेरा आंसर आ जाएगा -11। दैट इज़ व्हाट दे वांट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिगर इट आउट। लेट अस ट्राई टू फाइंड फ्यू मोर पेयर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम द सम्स एंड डिफरेंसेस। तो यहाँ पर हमें सम्स भी दे रखे हैं और डिफरेंस भी दे रखे हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस को टारगेट कैसे करना है वो देखिए। यहाँ पर देखिए सम कितना है 27 और उनके बीच में डिफरेंस देखिए 9। तो अभी जैसे अगर मैं आपको 27 बोला तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आएगा, एक 20 ले लेते हैं और एक 7 ले लेते हैं, है ना? सबसे सिंपल यही है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों? डिफरेंस है 9 का। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको पीछे ले जाएँगे और एक बार इसको आगे ले जाएँगे। कैसे? मतलब 20 की जगह हम ले लेंगे 19, तो हमने 1 का डिफरेंस बढ़ा दिया और यहाँ पर ले लेंगे 8, तो हमने 2 का डिफरेंस बढ़ा दिया। देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना था? 7 का, और हमने क्या किया, एक डिफरेंस इधर बढ़ा दिया और एक डिफरेंस इधर बढ़ा दिया। तो ये 19 और 8 को जब आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 27, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 9 का। तो आपका जो टारगेट था वो पूरा हो गया। पहला नंबर होगा 19, दूसरा नंबर होगा 8। इसी तरीके से ये 2 नंबर हैं, इनका सम 4 है और डिफरेंस 12 है। तो सम जो है वो छोटा है, डिफरेंस बड़ा है, इसका मतलब है 2 नंबर्स हैं, उन 2 नंबर्स में से 1 नंबर तो नेगेटिव होगा, ठीक है? तो जैसे अगर डिफरेंस 12 का है तो आप सपोज़ कीजिए, अगर आप ले लेते हैं एक नंबर, मान लीजिए 8, ठीक है? और दूसरा नंबर आप ले लीजिए -4। तो आप देखो यहाँ कहीं 0 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस कितना हो गया जी? ये हो गया 8 का और ये हो गया 4 का। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिफरेंस 12 का, तो 12 हमने पा लिया। अब इन दोनों को प्लस करके अगर 4 आंसर आता है तो 8 में जब हम प्लस करेंगे -4 तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8 - 4 व्हिच इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर आप देखो आपके 2 नंबर कौन-कौन से हो गए? -4 और 8। तो इसमें से पहला नंबर हो गया आपका 8 और दूसरा नंबर हो गया आपका -4। तो इनको लिखेंगे कैसे? इनको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सम और डिफरेंस लिख दिया। नंबर्स जो हम ट्राई करेंगे कौन-कौन सा है? 18 और 9। तो सम हो गया 18 और 9 27 और डिफरेंस हमने यहाँ निकाल दिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी सेकंड वाला निकाल दिया, अभी आपने डिस्कस किया। सी पार्ट है सम इज़ 0
और डिफरेंस इज़ 10, मतलब दोनों को प्लस करके 0 आंसर आना चाहिए और डिफरेंस कितना आना चाहिए? 10। तो आई एम श्योर आपको ये पता लग गया होगा, सम 0 कब होता है? जब एक पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो और दोनों बराबर हों। तो वो दोनों नंबर कौन-से होंगे? एक होगा 5 और दूसरा होगा -5, क्योंकि इन दोनों को प्लस करोगे तो 0 आएगा और जब आप 5 में से -5 को माइनस करोगे तो वो प्लस बन जाएगा, है ना? ये माइनस इंटू माइनस, आई एम श्योर आपको पता होगा, 2 नेगेटिव साइन्स बिकम पॉजिटिव, है ना? उल्टे का उल्टा सीधा, यानी नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10। इसके बाद नेक्स्ट है, सम होना चाहिए 0 और डिफरेंस होना चाहिए -10। मतलब तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हमने ये लिया था 5 और -5, अब हम उल्टा कर लेंगे, पहले -5 लेंगे, दूसरा 5 लेंगे। उससे क्या होगा सर? सम तो फिर भी 0 ही आएगा, चाहे आप किसी को भी पहले रख लो या किसी को भी बाद में रख लो। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से करोगे कि -5 में से माइनस कर रहे हो आप ये वाला 5, तो ये माइनस और माइनस, -5 कितने हो जाएँगे? -10। अब ध्यान देना, इस चीज़ में और इस चीज़ में फ़र्क है। यहाँ पर ये 2 नेगेटिव साइन जो है ये एक-दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर ये जो है सिंपली जो है ऐड हो रहे हैं। तो ऐड होने में वो होते तो हैं लेकिन साइन नेगेटिव आएगा, कैसे? जैसे आप समझ लीजिए -5 और -5 का मतलब है, माइनस का मतलब है ब्लैक कलर की बॉल, ठीक है? तो 5 ब्लैक बॉल यहाँ हो गई और 5 ब्लैक बॉल यहाँ हो गई, तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई ब्लैक? 10। 10 बॉल्स हैं लेकिन कौन से कलर की? ब्लैक, तो इसलिए यह -10 हो जाता है। यहाँ पर ये जो है -1 इंटू -1 इस तरीके से अगर आप करोगे, तो ये जो है ये +1 आंसर आ जाता है। इसी तरह ई पार्ट में सम आपको चाहिए -7 और डिफरेंस आपको चाहिए -1। तो आपने यहाँ 2 नंबर लिए हैं -4 और -3, जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? -7। और जब आप इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पर देखिए ये वापस माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये आपकी बन जाएगी -4 + 3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -1। लास्ट पार्ट जो है वहाँ पर सम चाहिए -7 और डिफरेंस चाहिए -13। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर पहला नंबर लोगे 10 -10 और दूसरा लोगे 3, क्योंकि देखो सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इस किसी भी नंबर को किसी भी जगह पे लिख लो, 10 यहाँ लिख लो, -10 यहाँ लिख लो, 3 यहाँ लिख लो, लेकिन डिफरेंस पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अब आपको यहाँ पर -13 चाहिए, तो आपने क्या किया, -10 को पहले लिख लिया और +3 को बाद में लिखा है। क्यों +3 को बाद में क्यों लिखा है? जब हम माइनस करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर को तो वो अपने आप नेगेटिव बन जाता है। तो -10 और -3 मिलकर -13 हो जाएँगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।